दोस्तों आज के इस जॉब अपडेट में मैंने माइक्रोसॉफ्ट, ऑल स्टेट, एसएनपी, सिस्को जैसी कंपनीज को कवर अप करके रखा है। जहां पे आपको मैं जॉब्स जो बताने वाला हूं उसमें टेक नॉन टेक दोनों तरीके की जॉब्स रहने वाली है। सेम टाइम पे आप किसी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सके रहोगे। मतलब टेक फील्ड वालों को, मतलब टेक जॉब के लिए तो टेक फील्ड रिक्वायर्ड है, बट नॉन टेक फील्ड में आप दोनों वाले अप्लाई कर सकते हो। अच्छी पोजीशन रहने वाली है, सैलरी की टेंशन लेनी नहीं क्योंकि बहुत ही टॉप नॉच एमएनसी कंपनीज है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पे टेक नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी ऑफिशियल लिंक्स मैं शेयर करता हूँ। इस वीडियोस में तो मैं 3 4 ही 5 जॉब्स कवर अप कर पाता हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको और भी ऑफिशियल लिंक्स मैं शेयर करता हूँ ताकि आपके पास ऑप्शन रहे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। तो उससे जरूर जुड़ना। उसकी ऑफिशियल लिंक यानी कि व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, समझते हैं क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली, कौन सी टेक है, कौन सी नॉन टेक है और किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए अपने फील्ड के हिसाब से। तो जो सबसे पहले ओपनिंग आ रही है वो सिस्को की तरफ से है। ठीक है, सेल्स ऑपरेशन एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन रहने वाली, टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आएगी। बैंगलोर आपका लोकेशन रहेगा, ऑन साइट आपको जाके काम करना रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो समझ लो, मस्ट हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री बीबीए बीएससी एंड बीसीए। अगर आपने बीबीए बीएससी या बीसीए करके रखा है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मस्ट हैव ग्रेजुएटेड इन 2025, ऑब्टेन अ डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो जितने भी 2025 बैच पास आउट है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी अवेलेबल फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग जनवरी 2025। तो बेसिकली आप 12 महीने के लिए अवेलेबल भी रहो। ठीक है, तो अभी जनवरी 2025 से आप अवेलेबल हो, अब ग्रेजुएट हो चुके हो तो अवेलेबल हो गई, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। 12 मंथ के लिए तो आपका परमानेंट ट्रेनिंग, जो भी आप जिस पोजीशन पर रहोगे, अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है, ट्रेनिंग इंटर्न की पोजीशन होती है, यहाँ पे आप अवेलेबल रहोगे, सेम टाइम पे अच्छा काम करोगे तो सिस्को जैसी कंपनी में परमानेंट जॉब भी मिल जाती है क्योंकि पीपीटी होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल जाएगा, पीपीओ। मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिजायर टू लर्न, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट इन टीम। मस्ट हैव एनरोल्ड एज अ स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी है आप स्टूडेंट के लिए एनरोल रहो। ठीक है, netseducation.gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट है, वैलिड स्टूडेंट होने चाहिए, बेसिकली चेकआउट करता है, तो आप इसके लिए अप्लाई करो। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन पे अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस टूल्स है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हाई रहेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। तो इंटरव्यू पे क्वालिफाई करना, किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो भाई इंटरव्यू तो अच्छा रोल प्ले करेगा ही। तो इंटरव्यू आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड आप लोग के लिए वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, जाके जरूर चेकआउट करो। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करी जाती है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कैसे सवाल पूछता है, ये सारी चीजें हर्षित सर ने कवर अप करके रखी है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो। बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिलेगा और आप एक अच्छा इंटरव्यू देके एक अच्छी जॉब ले सकते हो। अब सिस्को है तो सिस्को के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए सैलरी की, क्योंकि सिस्को भी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है। तो अब सिस्को आपको इस जॉब ऑफर के लिए कितना पैसा देगा अगर आप ये सोचते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ इन हैंड आपको 28 to 35,000 मिल सकता है। ठीक है, मतलब आप मान के चलो 3.5 to 4 LP आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है इंटर्न की पोजीशन के लिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेटा सेंटर टेक्नीशियन के लिए हायरिंग हो रही है, उसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिए। लेटेस्ट वैकेंसी मार्च 2027 में, एक हफ्ता ही हुआ, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। अभी ये वैकेंसी हटी नहीं, इसका मतलब है कि इस पे हायरिंग हो रही है अच्छी खासी। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लो। हाई स्कूल डिप्लोमा किए हो, जीईडी और इक्विवेलेंट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स एंड 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सपोर्टिंग आईटी इक्विपमेंट और रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आईटी के अंदर और अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है किसी टेक फील्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एबिलिटी टू वर्क शिफ्ट के लिए ये सारी चीजें, बैकग्राउंड चेक रिक्वायरमेंट में अगर आप चेक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बैकग्राउंड चेक होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपका। देखो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए, बहुत बढ़िया पोजीशन रहने वाली है। आपका काम होगा परफॉर्म डायग्नोस्टिक एंड ट्रबल शूटिंग फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, क्विकली आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इश्यूज, रिप्लेसेस फॉल्टी कंपोनेंट्स विद मिनिमल कस्टमर्स एंड बिजनेस। तो बेसिक मैं आपको बता दूं, बेसिक जो आईटी की प्रॉब्लम्स होती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो आपका काम रहने वाला है। बहुत कुछ हेडेक वाला काम नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें रहने वाली है। अच्छी पोजीशन रहने वाली है, इसके लिए आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट का टैग लग जाएगा। अब हाँ, इसके लिए जब रिज्यूमे अपलोड करना है तो रिज्यूमे में आप जब अपना ये जो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर पढ़ना एक बार ढंग से, समझना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके काम है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको अपने रिज्यूमे में अपलोड करना। जो आप अपना एक्सपीरियंस शो करोगे, सेम टाइम पे जो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड शो करोगे, वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। जब वो मैच करता है तो आप ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच में लाई करते हो, बस आपका इंटरव्यू रह जाता है। एचआर जो शॉर्टलिस्ट करता है रिज्यूमे, वो इसी बेसिस पे करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए अप्लाई करने से पहले रिज्यूमे को चेकआउट कर लेना, अपना एक फॉर्मल बढ़िया रिज्यूमे बनाना, और 1 पेज से कोशिश करना ज्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी एचआर मेहनत नहीं करना चाहता 2 पेज 3 पेज पढ़ने के। 1 पेज में अगर आप समराइज कर सकते हो अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन, सब कुछ, तो बेस्ट रहने वाला है। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। साथ में मैं ये भी कहूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी जॉब अपडेट नहीं मिस करनी है। ठीक है, आपको डेली बहुत सारे जॉब के मैं वैकेंसीज बताता हूं, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप अप्लाई कर पाओगे। आपके पास आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, वर्क कल्चर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन कंटेंट लेके आता हूँ जो जॉब के रिगार्डिंग रहने वाला। तो ये चैनल आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेगा।
नेक्स्ट जॉब ओपनिंग चेकआउट करते हैं। ऑल स्टेट की तरफ से एसोसिएट ऑपरेशन की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। परमानेंट जॉब रहेगी, अप्रैल 6 की पोस्टेड है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। अब इसकी एजुकेशन में देख लो, बेसिकली हाई स्कूल डिप्लोमा प्रिफर्ड है, ग्रेजुएट हुए हो तो पास हो, कंप्यूटर नॉलेज है, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस 0 to 18 मंथ्स है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी अप एंड डाउन हो सकती है, तो अगर आप अच्छा नेगोशिएट कर ले गए तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो सकती है। अब आपका काम क्या होगा, तो आपका काम होगा रिव्यू वर्चुअल इमेजेस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिसीव फ्रॉम वेंडर, accurately identify relevant data fields and inputs which are needed to be updated into the system, able to differentiate between different aspects of information shared and accordingly update relevant details in the system, do a thorough review of the documentation and capture relevant details to help create a pre-filled template for downstream terms to review। तो ये आपका काम रहने वाला है। देखो काम बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, तो आपको हाथ में आपके जो डॉक्यूमेंट होगा और जो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जो फोटो डॉक्यूमेंट है, आपको बस मैच आउट करना है कि सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ठीक है, वेरीफाइड है कि नहीं। तो एक तरीके से केवाईसी वाला प्रोसेस रहने वाला। अच्छा जॉब ऑफर है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे और हाँ एक अच्छी जॉब मिल सकती है। हाइब्रिड वर्क रहने वाला है, यानी कि 3 दिन आप ऑफिस जाओगे, 2 दिन घर से बैठ के एकदम चिल माहौल में काम करो। ऑल स्टेट एक अच्छी कंपनी है। आपको जो ऑफर होगा, जो सैलरी ऑफर होगी वो 3.5 to 4 LP बहुत इजीली मिल सकती है जॉब के लिए, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की टेंशन मत लेना, माइक्रोसॉफ्ट में तो अच्छी सैलरी मिलती है, तो उस पोजीशन के लिए आपको बहुत अच्छे से 8 to 10 LPA बहुत इजीली माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं एसएनपी ग्लोबल की तरफ से, अप्रेंटिस टेक्निकल रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। हैदराबाद लोकेशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। और ऑल स्टेट वाली की जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पुणे रहने वाली है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एसएनपी में आपका जो काम रहने वाला वो समझ लो। काम से पहले ये देख लो कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो बैचलर्स और मास्टर की डिग्री विद सम कोर्स वर्क इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, सर्टिफिकेशन है, तो देखो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे जरूर सवाल पूछेगा कंप्यूटर के रिगार्डिंग। बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, किसी भी फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, प्रेफरेंस में अगेन आप कहोगे कि अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस करके रखा है, विवोक आईटी करके रखा है, तो हाँ आपके चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो बट अगर आपने बीए भी करके रखा है, कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है, तो आप अप्लाई करो, चांसेस वहां पे भी है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आपका काम क्या रहने वाला है, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। Analytics में you will assist technical relationship managers to perform periodic client account technical reviews to identify trends and potential service gaps so that they can be addressed by the team. रिपोर्टिंग में आपका काम रहेगा assist the team to keep tracking a milestone files up to the date and critical information. Client engagement का काम रहेगा, be part of client facing team रहोगे, you can be part of the company that is a result focused meritocracy, यानी कि इंटर्नशिप है एक ये, और इसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो एक आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए ये समझ लेना। एक्सीलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस बोल दिया है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ। अगर आपको सीखना है तो सीखना पड़ेगा भाई। देखो ये सारी जो एमएस ऑफिस सूट की जो रिक्वायरमेंट है वो हर जॉब में अब रिक्वायर्ड है, तो भाई ये चीज ध्यान रखो, सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जॉब में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। यू पोजेस स्ट्रॉन्ग मल्टीटास्किंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, यू हैव एन एपिटाइट फॉर प्रोवाइडिंग सुपर्ब कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस डिजायरेबल, ठीक है। तो अगर आपने मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन करके रखे तो अगेन आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। बस साथ में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। टेक्निकल रिलेशनशिप मैनेजर, अप्रेंटिसशिप, इंटर्न की पोजीशन रहने वाली। यहाँ पे भी आपको जो सैलरी ऑफर देखने को मिलेगा अगेन 3.5 to 4.5 LPA देखने को मिल सकता है। एसएनपी अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी रहने वाली। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। क्वालिटी टेस्ट की तरफ से ग्रेजुएट की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ नहीं लिखा है, बट मैं आपको थोड़ा जूम इन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या रखा है, ठीक है। हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है। एक्सपीरियंस 1 to 2 years की रिक्वायरमेंट है। बेसिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन रिटन वर्बल दोनों। अब देखो इसमें जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट और मेथोडोलॉजीज की बात कर रहा है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, बीसीए, बीएससी, अगेन बीटेक करके रखा एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छी पोजीशन है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो, ठीक है। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। दिस इज एन एंट्री लेवल पोजीशन सुटेबल फॉर रीसेंट ग्रेजुएट और कैंडिडेट विद लिमिटेड एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम करके रखा है, इंटर्नशिप करके रखी है, तो वो भी काउंट हो जाएगा। इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। अगेन इसके भी जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी अगेन 3.5 to 4 LPA देखने को मिल सकती है बहुत इजीली। ये भी अच्छी जॉब पोजीशन है, इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो।
नेक्स्ट ओपनिंग मोवेट की तरफ से ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। 0 to 1 ईयर्स जितने भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बोल के रखा है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ पीसी आर्किटेक्चर, विंडोज 3.1 से ऊपर आपने काम किया हो, आपको समझ हो उस चीज की। डिटेल ओरिएंटेड विद ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशनल स्किल्स, ये होना चाहिए, ठीक है। बेसिक एबिलिटी टू रिटेन काम अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। इन सारी जॉब की जो लिंक्स है, ऑफिशियल लिंक्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली बहुत सारे जॉब आएंगे। तो बाकियों से पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको रेगुलरली अपडेट्स चेकआउट करने होंगे और अपने फील्ड के हिसाब से जॉब्स पे अप्लाई करना। सेम रिज्यूमे हर जगह मत चिपका देना, रिज्यूमे चेंज करते रहना, जिस जिस पोजीशन जिस जिस कंपनी के लिए अप्लाई करते रहो, ठीक है। चैनल पे नया हो लाइक कर लेना, शेयर करना ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी अभी फाइनल ईयर्स में है, जो रिसेंटली ग्रेजुएट है या किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, उनको जॉब की तलाश है, तो ये चैनल उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अप्लाई करना है और सुनो, सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन दबा लेना। तुम्हारा एक एक स्टेप, लाइक कमेंट जो भी करते हो, उससे हमको और मेरे को और मेरी पूरी टीम को तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है, हमको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना।